नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। जिस दौर में एक क्लिक पर प्यार मापा जाता है और पहचान लाइक्स और सब्सक्राइबर्स से तय होती है, वहां इंसान धीरे धीरे खुद को भूलता जा रहा है। हम एक ऐसी दुनिया बना बैठे हैं जहां सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना हकीकत से ज्यादा जरूरी हो गया है और डिजिटल पहचान असली जीवन पर भारी पड़ने लगी है। मीशा अग्रवाल का दुखद निधन केवल एक व्यक्ति की निजी लड़ाई नहीं थी, ये उस खतरनाक संस्कृति की चेतावनी है जो हमने खुद बनाई है, जहां फॉलोअर्स घटते ही आत्मसंदेह बढ़ने लगता है, जहां किसी का टूटना तब तक नजर नहीं आता जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। ये केवल इन्फ्लुएंसर्स की ही नहीं, पूरे समाज की त्रासदी है, क्योंकि जब हम डिजिटल मान्यता को असली सफलता समझने लगते हैं तब मानसिक स्वास्थ्य हाशिए पर चला जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि मीशा क्यों गई, सवाल ये है कि हम कितनों को इस डिजिटल डिप्रेशन की ओर धकेल रहे हैं और क्या हम समय रहते कुछ बदल पाएंगे। तो आज हमारी इस पेशकश में बड़े सवाल जो हम पूछ रहे हैं, क्या हम लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे अपनी असली पहचान खो बैठे हैं? क्यों सोशल मीडिया का दिखावा युवाओं को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है? क्या इन्फ्लुएंसर्स बनने की चाह इंसान को अंदर से खोखला बना रही है? माता पिता और समाज कब जागेंगे? क्या हम मानसिक स्वास्थ्य को अब भी नजरअंदाज कर सकते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कोई जिम्मेदारी है या सिर्फ मुनाफा ही मकसद है? क्या स्कूल्स और कॉलेजेस में डिजिटल मेंटल हेल्थ पर शिक्षा जरूरी नहीं बन गई? क्या हम डिजिटल डोपामिन के एडिक्ट बन चुके हैं? कौन तय करेगा कि रियल और रील में फर्क कहां खत्म होता है? अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए तो क्या हम अपने आप को पहचान पाएंगे? इसी पर आज हम सवाल पूछेंगे हमारे पैनलिस्टों को। हमारे साथ विनोद चांदना फिटनेस इन्फ्लुएंसर जुड़ गए हैं, उत्पल खोर डिजिटल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सागर मुंदाता साइकियाट्रिस्ट हैं, आरती असरानी मास्टर न्यूरोलिंग्विस्टिक और जस्टाल थेरेपिस्ट की एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और डॉक्टर सागर, चलिए आप ही के पास में आती हूँ। हो क्या गया है? रियल और रील में कोई फर्क ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप जो बोल रही हैं मैम बिल्कुल सही है और ये बहुत ही एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं जो निशा जी का हुआ है। बट मैं अगर आपको बताऊँ मेरे क्लिनिक में या फिर आप कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अगर बात करेंगे, डिजिटल आइडेंटिटी और डिजिटल वैलिडेशन आज हमारे यूथ के लिए या किसी भी समाज के कोई भी आयु के वर्ग के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, वो वैलिडेशन उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उसे प्राप्त करने के लिए वो कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारा हर व्यक्ति का एक सेल्फ एस्टीम होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक आत्मसम्मान होता है। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो सेल्फ वैलिडेशन करने की बजाय मान लीजिए अगर ये बॉटल है, ये बॉटल रिप्रेजेंट करता है मेरा पूरा सेल्फ एस्टीम। नॉर्मली इसमें से 3/4 सेल्फ वैलिडेशन सेल्फ से मिलना चाहिए, खुद से मिलना चाहिए, बाहरी दुनिया से नहीं, इंटरनली होना चाहिए। आज ये हो गया है कि जो रेशियो अंदर 3 और बाहर से 1 मिलना चाहिए, वो उल्टा हो गया है। पूरा ये घड़ा पानी का या सेल्फ एस्टीम का हम भरने की कोशिश कर रहे हैं बाहरी सोर्सेज़ से और वो भी बाहरी रियल सोर्सेज़ से नहीं, बाहरी रील सोर्सेज़ से। पूरी तरह सोशल मीडिया वैलिडेशन हमें चाहिए और वो ही हमारे अस्तित्व को एक तरह शेप कर रहा है। ये ज़्यादा हो रहा है जेन ज़ी के साथ, ये ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत मिलेनियल्स के साथ भी हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत, बहुत, बहुत बड़ा चिंता का विषय है और प्रॉब्लम ये है जेन ज़ी के साथ खास करके कि मैं चाहे इस चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश करूँ, मैं ये चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोशिश करूँ, मेरे इर्द-गिर्द मेरे जो 5 सबसे खास व्यक्ति हैं, मेरे जो कॉलीग्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो सभी इस चंगुल में फँसे हुए हैं और सभी मुझे ये ही बता रहे हैं, उनके एक्शन के द्वारा या फिर उनके बातचीत के द्वारा कि अगर आप सोशल मीडिया पे हिट है, तो आप लाइफ में हिट है, वरना आप शिट है। तो ये जो एक संकल्पना है कि सोशल मीडिया वैलिडेशन ही सेल्फ वैलिडेशन करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है, इसको हमको कहीं न कहीं क्रैश करना होगा। उसके लिए जैसे आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि स्कूल्स में डिजिटल मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए या कितना अनिवार्य हो गया, कितना महत्वपूर्ण हो गया है। तो आई थिंक ये चीज़ स्कूल से शुरू होना चाहिए कि आपका सेल्फ वर्थ
आप डिफाइन करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। खास करके ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं, जो व्यक्तियों को आप जानते नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें ये हो गया है कि आज की पीढ़ी कंपैरिज़न ट्रैप में बहुत ज़्यादा फँस गई है। कंपैरिज़न ट्रैप का मतलब ये है कि जभी भी मान लीजिए मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे अगर मान लीजिए 40,000 फॉलोअर्स हैं, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैं वो 40,000 इन्फ्लुएंसर्स है, इस चीज़ की खुशी नहीं मनाता हूँ। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैं कंपैरिज़न ट्रैप में हूँ, मैं कोई दूसरे इन्फ्लुएंसर को देखूँगा जिसके 4 लाख फॉलोअर्स है और वो 4 लाख को देख के मैं खुद एक नेगेटिव डिप्रेसिव साइकिल में जाऊँगा। तो ये जो कंपैरिज़न ट्रैप है, जिसमें हम हमारे से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले जो लोग हैं, उनको ही देख रहे हैं। हम पूरे स्पेक्ट्रम के अक्रॉस नहीं देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। और इसमें भी एल्गोरिदम का देखिए, एल्गोरिदम कैसे आपके माइंड के साथ खिलवाड़ करता है। आप जब कोई भी सोशल मीडिया एल्गोरिदम में जाएँगे, तो वहाँ पे ऐसे ही लोगों के रील्स आपको दिखेंगे या वीडियोज़ दिखेंगे, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। इससे एक आर्टिफिशियल दिमाग में स्कैरसिटी तैयार होती है कि देखो, बाकी सभी लोगों के तो इतने फॉलोअर्स हैं, आपको फीड्स ही ऐसे लोगों की आ रही है, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा है, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है, जिनके लाइक्स ज़्यादा नहीं है, वो ऑटोमैटिकली फीड आपको दिख नहीं रही है। लेकिन आर्टिफिशियल आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि देखो, सभी को इतने लाइक्स मिल रहे हैं, इतने फॉलोअर्स मिले, इतना वैलिडेशन मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारे को ये एक्सटर्नल वैलिडेशन, बाहर से जो हमें एक तरह से वाहवाही, बाहर से जो एक तरह से हमारे को पीठ पे थपथपी चाहिए, इसको चैलेंज करना होगा राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल, राइट फ्रॉम द घर के लेवल से। और दूसरी चीज़, ये कंपैरिज़न ट्रैप में हमको नहीं फँसना है। अगर हम इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो हमें खुद को पूछना पड़ेगा कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर क्यों बन रहा हूँ? मैं किस चीज़ का इन्फ्लुएंस, अगर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर है, अगर बनना कोई मेंटल जरूरी हेल्थ है क्या? इन्फ्लुएंसर है, अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना जरूरी है क्या आरती? बिल्कुल ज़रूरी इन्फ्लुएंसर नहीं है, बने बिल्कुल बिना ज़रूरी नहीं आरती है। आरती इन्फ्लुएंसर बने बिना क्या काम नहीं चल सकता? मैं बार बार मीशा का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन वो अपने आप में एक डिग्री हासिल कर चुकी थी। ये उनका एक लाइफ का महत्व बन गया था, महत्वाकांक्षा बन गई थी। 10 लाख फॉलोअर्स पाने की, 10 लाख, फिर बाद में 20 लाख, 50 लाख। ये तो अनंत उनका जो प्रोग्रेस है या उनकी चाहत है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। क्यों इन्फ्लुएंसर बनना जरूरी है? लाइक सब्सक्राइब्स का एक चक्कर है, लेकिन अगर हम इसके प्रैक्टिकलिटी में जाएं, और समाज का क्या, आपके माता पिता का क्या? हम तो देखते हैं कि माता पिता खुद फ्लॉन्ट करते हैं अपने बच्चों के सोशल मीडिया के अकाउंट्स। देखिए मेरे बच्चों के तो इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग उनको जानते हैं। ये बात स्कूल्स में तो पढ़ाई जानी चाहिए, उस बात में कोई दो राय नहीं है, वो बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन माहौल तो घर में भी खराब है ना। घर में जो इन्फ्लुएंसर है या जो सोशल मीडिया पे बहुत savvy है, वो अपने माता पिता, अपनी बा, सबको लेकर वीडियो बनाते हैं लाइक्स के चक्कर में। तो घर का माहौल ही खराब है आरती। तो जो ये इन्फ्लुएंसर का इम्पैक्ट अभी हुआ है, वो सब लोग ट्राई कर रहे हैं, माता पिता हो या तो फैमिली हो, सब इसमें एक्चुअली घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इम्पोर्टेंट ये देखना है कि इन्फ्लुएंसर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन दैट इज द इजी वे आउट जो लोग देख रहे हैं, जहां से उनको इंस्टेंट फेम मिल जाए। अभी क्वेश्चन ये है कि उसके थ्रू जाना चाहिए कि जो अपनी खुद की आइडेंटिटी है, पहचान है, उसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अभी ये सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, लाइक्स है, ये फॉलोअर्स और लाइक्स वेव्स के जैसे होते हैं ओशन पे, वो चेंज होते रहते हैं, उसका कोई फिक्सचर नहीं होता है। लेकिन अगर हम अपनी आइडेंटिटी, पहचान को एंकर करके रखे एक चीज पे, तो उसके इम्पैक्ट से हमको इम्पैक्ट नहीं होगा। वो जरूरी चीज है कि हम किस चीज में एंकर्ड है और हमारी खुद की आइडेंटिटी क्या है, और उसके थ्रू हम बहुत चीज फिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अभी ये भी इम्पोर्टेंट है देखना कि जो इम्पैक्ट फैमिली से आता है, जो फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, अभी सपोर्ट करना तो अपने बच्चों को इम्पोर्टेंट ही होता है, लेकिन किस हद तक, वो हमको देखनी चाहिए। अभी जब भी ये डिप्रेशन के साइट्स, या तो आपको दिखता है कि आपके बच्चे रिएक्शन ऐसे हो रहा है उनकी लाइफ में, तो उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर इंपॉर्टेंस, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो लाइफ है वो इम्पोर्टेंट है, जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, जो आप देख रहे हो, और कैसे लोगों को फॉलो करके आप ये कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। उत्पल, मैं आपके पास आती हूँ। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और डिजिटल एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं। लाइक्स और सब्सक्राइब्स पाना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है
आपके पूरे स्ट्रीम का, जहाँ पर आप ऐसे टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करते होंगे, या जिस तरह के लोगों की ज़्यादा फॉलोइंग होती होगी, जिनके पास ज़्यादा लाइक्स आते होंगे पोस्ट पर, उनको बूस्ट कराना, उनको आगे की राह दिखाना, कहीं ना कहीं किसी एक चीज पर हम इसका जिम्मेदारी नहीं मढ़ सकते हैं। जो पूरा कल्चर यहाँ पर खड़ा हुआ है उसी में अपने आप में बहुत सारे फ्लॉज हैं। मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल एक्सपर्ट्स जो अपने आप को बोलते हैं, उनकी क्या क्या गलतियां हैं? थैंक यू कविता जी, मुझे इनवाइट करने के लिए सबसे पहले तो। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, क्योंकि अभी जितने भी मार्केटिंग एजेंसीज है, पीआर एजेंसीज है, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स है मेरी तरह, उनको और इन्फ्लुएंसर्स को आपके माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि फोकस ऑन द कंटेंट। आपका जो कंटेंट है उस पर फोकस करिए, ना कि सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, आपके शेयर कितने हुए, सेव्स कितने हो गए। ये बहुत पहले होता था एल्गोरिदम जो फॉलो किया जाता था। आज की तारीख में कोई भी ब्रांड जब देखता है तो वो देखता है आपका कंटेंट कितना एंटरटेनिंग है, एनग्रॉसिंग है, और कितना इन्फ्लुएंसिंग है। आप किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके फॉलोअर्स को। तो आपका जो फॉलोअर काउंट है, आपका जो लाइक काउंट है, वो मैटर नहीं करता। अगर आपने देखा होगा, हाल ही में इंस्टाग्राम ने भी एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है जहां पे लाइक्स आप हाइड कर सकते हो। इसके पीछे का रीजन ये है कि इंस्टाग्राम ने भी एक पहल की है कि कई बारी लाइक्स देख के थोड़ा सा एक मेंटल हेल्थ अपनी खराब हो जाती है एज ए इन्फ्लुएंसर, कि अरे पिछली पोस्ट पे मेरे 3,500 लाइक्स थे, इस बार सिर्फ 1,500 लाइक्स आ गए। तो वो थोड़ा सा आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। इस वजह से इंस्टाग्राम ने भी उसको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप लाइक्स को ही हाइड कर सकते हो, तो जिसकी वजह से काफी मदद मिलती है। मतलब यू आर नॉट कंपेयरिंग योर ओन वर्क एंड गेटिंग डिप्रेस्ड। उसी तरह से आपको एक और चीज समझनी चाहिए कि हर बार जो आप कहते हैं कि इंस्टा फैमिली, तो ऐसी कोई इंस्टाग्राम फैमिली है नहीं। आप अगर देखेंगे तो एक 40-45 करोड़ लोग इंडिया में इंस्टाग्राम पे हैं, अराउंड 40-45 मिलियन पीपल। उसमें अगर आप देखें तो विराट कोहली के अकेले के 27 करोड़ फॉलोअर हुए, तो वो उसकी फैमिली हो गई। तो बचा क्या? आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 1,000 से ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर्स है जिनके 10 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है। तो इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति, जैसे मैं खुद 1,500 लोगों को फॉलो कर रहा हूं मान लीजिए, तो मैं 1,500 लोगों का कंटेंट लाइक करता हूं। इसका मतलब मैं उनकी फैमिली नहीं हुआ, और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है कि मैं पूरे दिन भर में 1,500 लोगों का कंटेंट देखूं। वो तो मैंने उनको फॉलो कर रखा है, बट वो जो इन्फ्लुएंसर जिसको फॉलो किया है उसको अभी इवेंचुअली ये फीलिंग आने लगती है कि दिस इज माय इंस्टा फैमिली। तो ये अगर कम हो गई तो दैट मीन्स माय कंटेंट इज नॉट गुड, मैं अनपॉपुलर हो रहा हूं, और फिर ये मीशा जैसा केस हो जाता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर्स को इस बात के लिए एजुकेट करना जरूरी है। मैं पर्सनली अपने सारे सिलेक्शंस में क्लियरली बताता हूं, और मैं अपील करता हूं सारी एजेंसीज को कि फोकस ऑन द कंटेंट, नॉट ऑन द फॉलोअर काउंट। आज से 6-7 साल पहले 1 लाख फॉलोअर अगर होते थे तो इट वाज कंसिडर्ड कि अरे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, अच्छा इन्फ्लुएंसर है। अब वो बेंचमार्क हो गया है 1 मिलियन का। अब एक आध साल में वो हो जाएगा 10 मिलियन या 5 मिलियन का। बट द क्वेश्चन इज, आर दीज फॉलोअर्स रियल? काफी बार तो आपको पता है कि वो सब खरीद के डाले हुए फॉलोअर्स होते हैं, वो रियल फॉलोअर्स होते नहीं है। और इवेंचुअली मैटर क्या करता है? कंटेंट। आप जब अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, अगर कंटेंट अच्छा होगा तब आप पूरी रील देखोगे। अगर कंटेंट ही अच्छा नहीं है और भले आपके 50 मिलियन फॉलोअर हो, तो कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखने वाला है। सो हर एक को फोकस करना चाहिए अपने कंटेंट पे, ना कि फॉलोअर्स और लाइक्स के ऊपर। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो जेन्युइन ऑर्गेनिक फॉलोइंग भी आपकी होगी, और आपको लाइक्स भी अच्छे से आएंगे। और इसलिए फोकस करें अपने कंटेंट के ऊपर। नहीं, लेकिन कंटेंट बनाना भी तो कोई आम बात है नहीं ना। कितना नया आप क्रिएट करते रहोगे? विनोद, आपको चर्चा में लाती हूं मैं, क्योंकि कितना नया आप तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। आपकी लिस्ट में तो बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, तो लोग अपने आप उन नामों के चलते भी आपको ज्वाइन कर लेते होंगे। लेकिन जहां तक नयापन क्रिएट करने की बात है, आप कितना क्रिएट कर पाओगे? ये लाइक्स और सब्सक्राइब करने वाले लोग किसी के सगे तो होते हैं नहीं, ठीक है? इनको यहाँ आज अच्छा लगा, कल वहां अच्छा लगा, वो वहां निकल लेते हैं। तो अगर नया कंटेंट क्रिएट करने का प्रेशर भी आए तो वो कितना ही नया आप क्रिएट कर पाओगे? एक बॉडी पार्ट को लेकर कितनी ही अपनी एक्सरसाइज बता पाओगे जो बाकी लोग नहीं बताते हैं? विनोद, मैं इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। कम्पीट विथ योरसेल्फ मींस अपने आप को इम्प्रूव करो, एंड आप जहां पे हो वहां से अपने आप को इम्प्रूव करके आपकी जो डिफिकल्टीज है परफॉर्म करते वक्त, जाते हो, उस तरह का कंटेंट बनाओ। यानी आप किसी और को मत देखो कि सबकी जेनेटिक मैंने कहा अलग होती है, उनका वो लोग बिगिनर होते हैं,
इंटरमीडिएट होते हैं, एडवांस लेवल पे होते हैं, तो उनका अपना अपना रिजल्ट होता है, उनका डाइट, उनका जेनेटिक, उनके वजह से या उनको जो टाइम मिलता है, शायद वो ज्यादा टाइम वर्कआउट करते हैं, स्पेंड करते हैं, वो अगर मेसोमोक हो गए तो उनकी बॉडी ज्यादा रिएक्ट करेगी। अगर दूसरों को देखते रहोगे तो ये कंपैरिजन में आप नर्वस हो ही जाओगे। आपको क्या करना है, जहां पे आप वहां हो वहां से अपने आप को इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथ में, स्टेमिना में। एज अ फिटनेस एक्सपर्ट मैं आपको मेरे लेवल पे बता रहा हूँ, एजिलिटी पे, मोबिलिटी पे, इंडोर्स में, पावर पे, एंड उस तरह के कंटेंट बनाओ। और अपने आप को पता होना चाहिए, आई एम फिट, आई एम बेटर देन एनीवन, और आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, व्हाट आई वाज बिफोर, नाउ बेटर देन दैट। ये जो आप खुद को इम्प्रूव करके उस तरह के कंटेंट डालोगे एंड लोगों को सिखाओगे कैसे आपने इम्प्रूव किया, एंड उस इम्प्रूव करते जो जो डिफिकल्टीज आई और वो डिफिकल्टीज के ऊपर आप कंटेंट बनाओगे, तो आप बाकी के लोगों को देखोगे नहीं एंड किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करोगे। कंपैरिजन करते हुए मैंने आपको बताया था कि आपको ऑलवेज देखना है आप जहाँ पे हो, जहाँ से स्टार्ट करो, आपका फिटनेस लेवल, आपका लाइफस्टाइल, आपका एज, हर चीज मैटर करती है। उसके हिसाब से स्लोली एंड स्टेडीली अपने आप को प्रोग्रेस करके वो कंटेंट बनाओ। अगर आप दूसरों को देखोगे तो क्या होगा, उनका उनका जो लेवल है वो अलग होता है, उनका जेनेटिक अलग होता है, उनका एक्सरसाइज करने का स्टाइल अलग होता है, कोई पिलाटे वाला है, कोई अलग लेवल का है, उनके लाइक करने वाले लोग अलग है, फॉलोअर्स अलग है। तो हर एक कंटेंट का अलग फॉलोअर्स होते हैं, लाइक करने वाले होते हैं। अभी फिटनेस करने वाले लोग यहाँ पे कितने, 2%। तो 2% लोग आपको कितने अब जमा करके कितने कर पाओगे उसमें, वो भी एक मैटर होता है कि हर एक फील्ड के अपने फॉलोअर होते हैं जो लाइक एंड डिसलाइक करने होते हैं। अगर हेयर में जाओगे तो हेयर में 100% लोग हेयर कट करती है तो उनके फॉलोअर ज्यादा होंगे। फिटनेस में 2% लोग करते, तो उनके ऑब्वियसली उनके फॉलोअर उनसे कम होंगे। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी होगी। एंड आप फॉलोअर मत देखो, अपने आप जहाँ पे अभी हो और आप उससे जो क्रिएट कर रहे हो, जो लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिले, उनको उनसे उनको कुछ एजुकेशन मिले, या उनकी जो गलतियां उसमें सुधर जाए आपका कंटेंट देखे, एंड आप खुद भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, इस तरह से कंटेंट बनाए, ना दूसरों को देखे और दूसरे का कंपेयर भी मत कीजिए। ये सब चीजें आपको पॉजिटिव रखेगी, आपको पता होगा आप इम्प्रूव कर रहे हो, एंड ये जो इम्प्रूवमेंट है आपको कॉन्फिडेंट भी बनाएगा, पॉजिटिव भी रखेगा, एंड यू विल नो यू आर बेटर देन एनीवन, इवन दो योर फॉलोअर इज लेस और हायर देन एनी अदर पर्सन इन योर फील्ड। तो यही मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को, आप अपने आप से अपने को कंपेयर करके और इम्प्रूव करो और अच्छे कंटेंट दो, ना कि दूसरों को देख के डिमोटिवेट हो जाओ। बिकॉज आप दूसरों को देखोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल लूज होगा एंड आप सोच नहीं पाओगे उसके बारे में। ऑलराइट डॉक्टर सागर, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ये बात को समझना कि सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। ये सब इस तरह की चर्चाएं हम करते रहेंगे, तमाम तरह के लेख जो हैं वो अखबारों में लिखे जाते हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स आकर अपनी राय देंगे, लेकिन जो माहौल की हम बात कर रहे हैं जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। हकीकत तो ये है कि इन्फ्लुएंसर बनना ट्रेंडी हो चुका है और उसके फायदों के बारे में तो लोग बहुत बाद में सोचते हैं। इन्फ्लुएंसर बनकर आपकी कमाई कितनी होती है इसके बारे में तो कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा है। आपके फॉलोअर्स कितने हैं और किस तरह का कंटेंट आप बनाते हैं, कितना कूल आप दिखते हैं, कितने ट्रेंडी टॉपिक्स आप उठाते हैं, ये सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, बजाय इसके कि कमाई कितनी है, कितने तरह के लोग हैं जो भरोसा करते हैं, आप उनकी लाइफ में वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं, किस तरह से ब्रांड्स आपको अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, ब्रांड्स भी उन्हीं को अप्रोच करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि ब्रांड्स भी उन्हीं को अप्रोच करते हैं जिनके पास लाइक्स ज्यादा हैं, ऑथेंटिसिटी तो वहां भी नहीं देखी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा माया जाल है जिसमें कहीं ना कहीं आपको खुद ही इस बात का संज्ञान लेना होगा और एज अ करियर जहां तक इन्फ्लुएंसर बनने की बात है उसे फिलहाल प्राथमिकता ना देते हुए अपनी जिंदगी को और अपनी जिंदगी में इसके आगे क्या क्या चीजें आपको करनी है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं घर के माहौल की बात कर रही हूं डॉक्टर सागर, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता भी इस बात को समझने में फेल हो रहे हैं कि उनका बच्चा जो है किस राह पे आगे बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रही या मुझे ऐसे नहीं लगता कि इस तरह के डिजिटल डिप्रेशन से जो भी युवा गुजर रहा है उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही होगी, हो सकता है मिल भी रही हो, लेकिन क्या वो सहायता काफी है? माता पिता कब ये समझे कि ये डिजिटल डिप्रेशन है जिसकी वजह से हमारा बच्चा जो है वो जूझ रहा है? कब वो मौका आता है, कब वो पड़ाव आता है जब आपको किसी पेशेवर के पास जाकर एक सलाह ले लेनी चाहिए? क्योंकि इस तरह का डिप्रेशन तो दबे पांव आता है और हमें तो पता ही नहीं कि हमारा जो जेंजी बच्चा है उसने अपने मन में किस तरह के ख्वाब बुन रखे हैं बड़ा सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बनने के। सागर जी जी जी, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको ये करना होगा, अगर पेरेंट्स को कुछ करना है
प्रॉब्लम ये है कि हम बार-बार यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप बाहर के लोग, फिर चाहे वो आपके गली के लोग हो, जो पहले के ज़माने में होता था कि जब आपको आपके गली के लोग, आपके मोहल्ले के 10 लोग बोलते थे कि भैया आप बहुत बढ़िया है, आपका लड़का या आपकी लड़की, तो एज़ पेरेंट्स हम खुश हो जाते थे। बल्कि इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि सही में मेरा बच्चा किसी चीज़ में निपुण है या नहीं है। अभी वही चीज़ पेरेंट्स के साथ भी और बच्चों के साथ तो हो ही रही है कि भई कोई स्ट्रेंजर्स, हज़ारों स्ट्रेंजर्स जब आपको वैलिडेट करते हैं, हज़ारों स्ट्रेंजर्स जब आपको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया या मैं बहुत अच्छा हूँ। ये संकल्पना से हमको निकलना होगा। हमको ये देखना होगा कि एक्चुअल में मेरा स्किल सेट क्या है? एक्चुअल में क्या मैं किसी प्रकार का अपने स्किल सेट में वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ क्या? और एज़ पेरेंट्स पहचाने कब कि भई ये व्यक्ति, मेरा बच्चा अभी डिजिटल डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके लिए आपको एकदम सिंपल चीज़ करनी है। हर संडे को ना पेरेंट्स को भी छुट्टी होती है, बच्चे को भी छुट्टी होती है। तो आप हफ्ते में 1 दिन ऐसा निकालिए, जहाँ पे आप किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया से एंगेज खुद भी नहीं कर रहे हैं, तब जाके बच्चा आपकी कोई बात मानेगा और बच्चा भी एंगेज नहीं कर रहा है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इससे त्रस्त नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, तो समझ जाइए कि अभी भी आपका बच्चा एक बहुत ही सेफ ज़ोन में है। लेकिन अगर आपका बच्चा ऐसे करता है, आपका टीनेजर ऐसा करता है कि वो एक दिन जो आपने सोशल मीडिया बंद कर दिया है, वो उसके लिए वनवास के बराबर है, तो देन वो डिजिटल एडिक्शन और फिर आगे चल के डिजिटल डिप्रेशन का शिकार होने ही वाला है। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। दूसरी चीज़ आपको देखना होगा कि अगर आपका बच्चा इन्फ्लुएंसर है और आप भी उसको बहुत प्रमोट करते हैं, आप भी उसको फॉलो कीजिए। जब कोई उसके पोस्ट पे कम लाइक्स आते हैं, कम कमेंट्स आते हैं, तो आप बैठ के उसके साथ डिस्कस कीजिए कि भई ये पोस्ट पे आपको कम लाइक्स आए, कम कमेंट्स आए, तो आपका इसके बारे में विचार क्या है? और अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत मायूस हो गया, अगर आपको लगता है टीनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, मायूस हो गया है, परेशान हो गया है, चिंतित हो गया है, तो उसको आप बताइए कि उसका वर्थ जो है, उसकी वैल्यू जो है, वो डिजिटल मीडियम से डिसाइड नहीं होती है। वो रियल लाइफ में जो स्किल सेट पॉसेस करता है, जो एफर्ट डालता है, उससे डिसाइड होती है। ये दूसरा तरीका हो गया पता करने का कि भई आपका बच्चा डिजिटल डिप्रेशन में है या नहीं है। तीसरी एक चीज़ आप देखिए, अगर आपको इसमें से बच्चे को निकालना है विदाउट गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट, विदाउट गोइंग टू अ प्रोफेशनल, कि आपके बच्चे का जो ग्रुप है ना, जो प्राइमरी ग्रुप है, फिर वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, वर्क ग्रुप हो, उसमें आप ये कोशिश कीजिए, खास करके स्कूल और कॉलेज में, कि बच्चे जो आपस में बोलते हैं कि भई मेरे इतने लाइक्स हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, और उस चीज़ को गर्व से अपने छाती पे पहनते हैं, इस चीज़ को आप एज़ पेरेंट्स एनकरेज मत कीजिए। आप पूरे ग्रुप में, मान लीजिए बाकी पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और आप बोलिए कि ये बिहेवियर को हम एनकरेज नहीं करेंगे। आप अगर इन्फ्लुएंसर हो तो क्या कंटेंट डाल रहे हैं? आप एफर्ट क्या डाल रहे हैं? इस चीज़ को हम वैल्यू देंगे। हालाँकि बल्कि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम वापस वही गलती करते हैं कि मेरा बच्चा अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ला रहा है तो मैं भी खुश होता हूँ। उस चीज़ के बजाय मेरा बच्चा और मेरे बच्चे के इर्द-गिर्द जो बच्चे हैं, वो अच्छा कंटेंट अगर डाल रहे हैं, वो स्किल सेट एडिशन अगर कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ की सराहना करें। ये अगर करेंगे तो बच्चे को पता चलेगा, टीनेजर को पता चलेगा कि ऐसे फॉलोअर्स जो आपको कभी भी छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्किल सेट और आपका कंटेंट और आपका खुद में विश्वास। ये वेव्स की तरह, जैसे मैम ने भी बताया, वेव्स की तरह फॉलोअर्स आने जाने वाले हैं समंदर की। आपको एक एंकरिंग पॉइंट ढूँढना है और सबसे अच्छा एंकरिंग पॉइंट होता है कि आप आपके स्किल में बिलीव कीजिए, आप आपके कंटेंट में बिलीव कीजिए, आप आपके बेसिक अच्छे रखिए, और खुद को जब बहुत मायूस फील हो रहा है, खुद को जब बहुत सैड फील हो रहा है, आजकल ये भी बहुत हो रहा है कि बच्चे जब बैड फील करते हैं ना, वो जाके सोशल मीडिया पे देखते हैं मुझे क्या मिल रहा है, और वहां से ही वो वैलिडेशन ले लेते हैं, वहीं से वो डिजिटल डोपामीन ले लेते हैं। तो वो ना लेते हुए, जब आप परेशान हैं, जब आपका आत्मसम्मान चूर-चूर हो चुका है, जब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप एक्चुअल फिजिकल और ह्यूमन इंटरैक्शन करिए। आप जाके एक्चुअली आपके दोस्तों से मिलिए। पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कि यहाँ पे आप जो सपोर्ट देते हैं बच्चे को, उसको ये महसूस कराने में कि वो काबिल है और आप उसको अनकंडीशनली लव करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। ये अगर आप नहीं दे पाएँगे, या फिर बच्चा एक्चुअली ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं करेगा, तो वो वापस डिजिटल डोपामाइन का एक तरह से बंदी बन जाएगा, और फिर वो डिप्रेशन में जाके फिर उसको मेडिसिन लेना पड़ेगा, उसको काउंसलिंग लेना पड़ेगा, फिर अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंसेस जैसे निशा जी का हुआ है वो होंगे। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा हम रियल डोपामाइन कहाँ से मिलता है?
लोगों से बात करके, सोशलाइज करके, फिजिकल स्पोर्ट खेल के, स्विम करके, जिम करके, जितना हम रियल डोपामीन सीख करेंगे, उतना ये डिजिटल डिप्रेशन से हम बचेंगे। चलिए, तो आज का ये मामला सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की दुखद मौत का नहीं है। ये एक साफ संकेत है कि हमें सोशल मीडिया की इस दिखावटी दुनिया को दोबारा समझने की जरूरत है। चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या आम सोशल मीडिया यूजर, याद रखिए, आपका मूल्य आपकी पोस्ट की लाइक्स या सब्सक्राइबर्स से तय नहीं होता है। फॉलोअर्स घट सकते हैं, व्यूज कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी असली पहचान वो है जो स्क्रीन के पीछे मौजूद है। एक इंसान जिसकी भावनाएं हैं, संघर्ष है और जिसे समझे जाने की जरूरत है। सोशल मीडिया एक टूल है, आपकी जिंदगी नहीं। अगर हम हर दिन सिर्फ नंबर्स के पीछे भागेंगे तो अपनी असली खुशी को खो बैठेंगे। जरूरी है कि हम रुकें, सोचें और ये समझें कि डिजिटल दुनिया की सराहना सिर्फ तत्कालिक है, लेकिन आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन स्थायी होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, दर्शक, हम सबको मिलकर ये तय करना होगा कि अब पहचान सिर्फ एल्गोरिदम से नहीं, आत्मसम्मान से बनेगी। खुद से जुड़े रहिए, कनेक्शन स्क्रीन से नहीं, दिल से बनाइए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन दिया। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।